अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ तंदूरी मसाला माई रोल जो है वो रेडी करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत झटपट तैयार होगी और बहुत ही हम आसानी से और बहुत आसान तरीके से बनाना मैं आपको बताऊँगी और बहुत ग्रेवी वाली होगी। अक्सर हम तंदूरी चिकन जो बनाते हैं उसमें ग्रेवी नहीं होती, इसमें बहुत अच्छी सी ग्रेवी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन में डाल दिया है और ज़ीरा भुना कुटा हुआ, धनिया भुना हुआ, साबुत धनिया कुटा हुआ, लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी और इसमें चाट मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर भी ऐड किया है। इसमें सारे स्पाइसेस अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स करेंगे और इसमें मिक्स करके रख लेंगे। आप जो है लाल मिर्ची और जो स्पाइसेस हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है 1.5 टेबल स्पून जितना इसमें मैंने डाला है धनिया कुटा हुआ और ज़ीरा कुटा हुआ और लाल मिर्ची पिसी हुई और कुटी हुई मैंने 1 टीस्पून डाली है। इसके अलावा ग्रीन चिली का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा रेड कलर ऐड करके इसे आप मैरिनेशन के लिए रख दें 2 से 3 घंटे या जितना आपके पास टाइम है रेफ्रिजरेटर में। आप तेल मैंने थोड़ा सा ऐड किया और सिर्फ चिकन डालिए, मसाला भी नहीं डाला। और इस चिकन के एक साइड को हम पकाएंगे और चिकन के एक साइड को जब हम अच्छी तरीके से इस पर कलर आ जाएगा अच्छा सा तो इसे हम टर्न कर लेंगे। जब थोड़ा सा गोल्डन कलर होने लगेगा, थोड़ा ब्राउन आ जाएगा और थोड़ी ये फ्राई हो जाएंगी तो हम इसे टर्न कर लेंगे। सारी चिकन हम इसी तरह अपनी टर्न कर लेंगे और इस तरह हमारी चिकन को एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और इसकी जो जूस है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे हमारा। पहले हमने चिकन को यूँ ही जो है मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। इसका कलर देखिए चेंज हो गया है, फ्राई कलर इसका हो गया है, बहुत अच्छी चिकन फ्राई हो गई है। अब चिकन मैंने साइड पे कर दी है और ऑयल में मैंने मसाला जो बचा था हमारे पास वो ऐड कर दिया है। हमारी फ्लेम मीडियम ही है, हमने ना लो रखी है ना हाई रखी है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसके मसाले को अच्छी तरीके से तेल में भूनना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ चिली गार्लिक पेस्ट जो मैंने बनाया था, मेरी रेसिपी सेव है, डाउनलोड हुई हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। घर में ही जब टमाटर सस्ते हों बहुत इजीली आप बना के इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, काफ़ी अर्से तक पड़ी रहती है। थोड़ा सा सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया है मैंने, 1.5 टीस्पून इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला था और इसमें मैंने 1.5 टीस्पून ही सोया सॉस डाला है। इसे भी अच्छी तरीके से तेल में मैं जो है थोड़ा फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, ढक के 10 मिनट पकाऊँगी और फिर हम इस पर कोयले का दम दे देंगे। यहाँ मैंने मैदा और आटा जो हमारा नॉर्मली आटा होता है दोनों को हाफ क्वांटिटी ले लिया। अगर आप 1.5 कप लेनी है, दोनों 1.5 कप लें, आपकी चॉइस पर है। आप चाहे सिर्फ मैदा बनाएं या वाइट आटा भी शामिल कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे ऐसे हम इसकी पूरी तैयार करेंगे। नमक और इसमें हम ऑयल डाल देंगे 2 टीस्पून के 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें आप तकरीबन ऑयल जो है वो शामिल कर दें। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके और नीम गर्म पानी से, बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी से हम इसे भून लेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला जो है जो हमने इसे कवर करके रखा था वो अच्छी तरीके से भून रहे हैं और इसमें सारी चिकन हम अच्छी तरीके से अब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छी मसालेदार, और ये जो होगी बिल्कुल जो हमें चिकन खाने से जो बिल्कुल इसके मसाले नहीं आते, अंदर से हमें बहुत सूखी हुई, बहुत ड्राई सी लगती है, ये वैसी नहीं होगी, ये बहुत अंदर से अच्छी नरम और मसालेदार होगी। और इसमें जो बाज़ लोगों को होता है कि ज़्यादा मसाला आया हमें खाने में, तो इसके लिए बहुत अच्छी है। आप चाहें तो रोल बनाएं और ना भी चाहें तो ये ऐसे भी आप रोटी से या पूड़ी से सर्व कर सकते हैं। ये हमारी तैयार हो गई है। अब जो है हम इस चिकन के अंदर हमें कोई मसाला नहीं डालना, ये हमारी रेडी है। बस हमें इसे स्मोक करना है, तो स्मोक देने के लिए भी हम कोयले को जो गरम रख दिया है। यहाँ पे हमारा आटा जो है वो शामिल हो चुका है, गूंद चुका है। इसमें हम ऑयल लगा के इसे अच्छी तरीके से गूंद रहे हैं। आप जिस तरह आटे को जो है प्लेन करती हैं इस तरह आप प्लेन कर लें आटे को। ये आटा रेस्ट पे जो है वो 20 मिनट्स के लिए अकॉर्डिंग आपके टाइम के ऊपर है, आप चाहें तो 10 to 15 मिनट्स जितना टाइम है आप इतना रख लें, जब तक हमारी चिकन जो है रेडी होगी, जब तक ये भी रेस्ट हो जाएगा आटे को भी। बहुत अच्छी और बहुत ही झटपट तैयार होती है। अचानक मेहमान अगर चिकन आपके पास है, जल्दी आपने मसाला लगा, चाहें तो मैरिनेट ना करें, टाइम है तो आप मैरिनेट कर भी लें, जैसा आपके पास टाइम हो। तो बहुत ज़्यादा जो है इसके शौकीन होते हैं, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं और ये रेसिपी सबको बहुत पसंद है। हम बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव पूड़ी पराठा रोल जो लेके खाते हैं और ये हमारे बजट में भी पड़ता है। और दूसरा घर की साफ़ सुथरी चीज़ आप अपने बच्चों को खाना जो है वो हर किस्म का बना के दे सकते हैं। अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, आप चाहें जो भी रेसिपी आप अपने किसी भी चैनल से जो है देख सकते हैं। आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को
यहाँ हमने जो है इसके छोटे छोटे बॉल्स जो हैं पेड़े बना के और रख लिए हैं, और अब इसे हम बेलेंगे। जब तक हमारी चिकन को भी स्मोक हम दे देंगे और इसे भी बेलना हम जो है शुरू करेंगे। चिकन के लिए आपके पास फॉइल हो तो आप फॉइल रख लें चिकन के बीच में। और ये देखिए कितनी अच्छी मसालेदार और ऑयल भी आ गया है हमारी, चटपटी सी मसालेदार ये है हमारी तंदूरी चिकन। इसमें मसाला जो ग्रेवी वो ज़्यादा है। अब आप जो है इसे स्मोक देंगे, कोयला गरम रख लेंगे, और अगर फॉइल हो तो फॉइल, वरना आप इस तरह प्याज को भी कवर बना सकते हैं। मैंने प्याज के जो नीचे का हिस्सा है उसे रख दिया है, और फॉइल इस पर कोयला जो है मैं वो रख के दम दे दूँगी 3 से 4 मिनट या 5 मिनट। हमने तेल गरम रख दिया है और इसमें हम जो है अपनी पूड़ी डालेंगे। तेल बहुत अच्छा गरम होना चाहिए, हाई फ्लेम पे आपकी जो है पूड़ी फ्राई होगी। और आपको किसी भी अपने स्पून या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे तेल जो है ऊपर लाना है पूड़ी के ऊपर, जब भी ये फूलेगी, वरना ये ऊपर की तरफ नहीं आएगी। जैसे बाज़ार में उनका ऑयल जो है डीप होता है और फ़ौरन पूड़ी जो है वो फूल जाती है। तो हमारी देखिए पूड़ी बहुत ही ज़्यादा फुली हुई, बहुत ही अच्छी जो है वो तैयार हो गई, दोनों साइड से बहुत अच्छा जिसका कलर और अच्छी बन गई है। मैं बहुत झंझट होती है केचप मेयोनीज़ डाल डाल के थक जाती हूँ, तो एक साथ दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह हमारा एक जो है डिप तैयार हो जाता है। मैंने पूड़ी के ऊपर चिकन और कुछ मसाला डाल दिया है, प्याज रिंग्स डाल दिए हैं, और जो मैंने अभी डिप तैयार करके रखा था मैं इसमें वो भी ऐड करूँगी, चटनी ऐड करूँगी। चटनी की रेसिपी भी अपलोड हुई हुई है, आप चैनल पे मेरे देख सकते हैं। बहुत ही इजीली चटनी आप बना के फ्रीज़ कर लीजिए, और आपको ये बहुत टाइम जो है आपको जब ज़रूरत हो आपने निकाला और इसे यूज़ कर लिया। बहुत ही अच्छी जो है ये फ्रीज़र में रह जाती है, और अगर मौसम अच्छा हो तो नीचे फ्रिज में भी काफ़ी टाइम रहती है। तो इसमें चटनी डाल के और हमने इसमें डिप डाल दिया है। डिप आपकी जो है चटनी और डिप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लें, लेकिन ये मायो रोल है तो इसमें हम ज़्यादा डालेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा केचप ऐड करा है, बाकी मायोनीज़ जो है इसमें हमने ऐड करा हुआ है। और इसे हम जो है रोल बना लेंगे। तो हमारा बहुत ही अच्छा सा ग्रेवी वाली चिकन के साथ जो है ये रोल जो है रेडी हो जाएगा, और इसमें ग्रेवी बहुत अच्छी आएगी, और आपका रोल जो है वो रेडी है। इसे हम कट करेंगे और सर्व करेंगे, और सब बच्चे जो है मेरे बेताब हो रहे हैं खाने के लिए, तो मैं उन्हें सर्व करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं लाइक कमेंट और शेयर प्लीज़, और अपने ज़रूर फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिएगा।